Assalamu alaikum students. Today we will discuss the exercise 6.3. And before we start this exercise, let us compare the exercise 6.1 and 6.3. ठीक है, हम 6.1 और 6.3 को पहले कंपेयर कर लेते हैं दोनों एक्सरसाइज को, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा कि किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वी गॉट समथिंग लाइक दिस, है ना। तो when we are doing let's 2 का स्क्वायर, so we are getting 4। हम इसे रीड कैसे करते हैं? स्क्वायर ऑफ 2 is 4 या फिर स्क्वायर ऑफ 9 is 81। ओके, 6.3 में वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर रूट। हम रूट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम रूट लगा दें और रूट में हम 4 लिखें तो इसका आंसर होगा 2। अगर इस 81 के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया तो इसका आंसर हो जाएगा 9। पढ़ा कैसे जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, स्क्वायर रूट ऑफ 81 is 9। ओके, ये तो हुई हमारी स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड। शॉर्ट में अगर देखा जाए, जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जा रहे हैं तब हम स्क्वायर कर रहे हैं, पर राइट से लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं तो हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेबल, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हम स्क्वायर करते हैं, राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो हम स्क्वायर रूट करते हैं। ओके, अब इसके बाद में हमने पढ़ा था 6.1 में वंस की प्लेस पे डिजिट कौन कौन से थे। एक थे आपका 1, 4, 5, 6 या फिर 9, ठीक है। किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर निकालते हो तो वंस की प्लेस पे या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है या फिर 2 टाइम्स 0 होंगी, ठीक है। अभी 0 को मैंने एक्सेप्शन पे रखा, मैंने पहले भी कहा था कि वहां पे 2 0, सिर्फ 1 0 होने से स्क्वायर कंप्लीट नहीं बनता। 2 0, 4 0, 6 0, उसी से ही हम स्क्वायर उसका परफेक्टली बताते हैं। ऑलराइट, नाउ अगेन अगर कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर लेट्स सपोज हमने कहा 12 का स्क्वायर, हमने कहा 13 का स्क्वायर, हमने कहा लेट्स से 25 का स्क्वायर, ठीक है। हम जब स्क्वायर की बात कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 में कि क्या पॉसिबल डिजिट होगा वंस की प्लेस पे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। हम इसका स्क्वायर निकाल नहीं रहे थे, हम सिर्फ वंस की प्लेस की बात कर रहे थे। तो हमने क्या देखा, इसी के ही वंस की प्लेस को हमने नोटिस किया। इसकी वंस की प्लेस पे है 2, तो हम अपने टेबल में देखते हैं तो 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या है 4, यानी कि वंस की प्लेस पे इसके क्या होगा 4। जब मैं बात करती हूँ 13 की, तो 13 का यूनिट प्लेस जो है वो 3 को नोटिस किया। 3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 9, तो यानी कि इसका यूनिट प्लेस भी होगा 9। ये हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर ओनली टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द यूनिट डिजिट। Now, when it comes for the 25, we are seeing the unit place of 25 as 5, and the square of 25 square of 5 is we are getting as 25, and within 25, the ones place, the digit at ones place is 5. That is why the unit place will be also 5. अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से होता, लेट्स से 117 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मुझे क्या देखना था, सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट क्या है 7, तो जब मैं 7 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या मिलता है 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होता 9। गॉट इट। तो ये हमने बात की, जब कोई नंबर दिया हो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाए तब पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी वंस प्लेस की। तो यहाँ पे अब ध्यान देने के लिए हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। मैं कुछ नंबर्स लिखूंगी यहाँ पे। लेट्स सपोज, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। See, I have written some examples. This all are square numbers. Okay, ये सारे क्या हैं स्क्वायर है। अब हमें देखना है कि इसका यूनिट प्लेस पे जो है ना नंबर, इसके यूनिट प्लेस पे ही हमें कंसंट्रेट करना है। जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं, मतलब रूट ओवर लाइक दिस, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा
उसका यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू पुट ओवर हियर, लेट मी यूज द अनदर मार्क। जब हम 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें मिलेगा 11। वहीं पे ही जब हम 841 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 29। अब देखो दोनों की वंस की प्लेस पे क्या था, 1 ही था, है ना, लेकिन इनकी जो स्क्वायर रूट निकालने पर वंस की प्लेस पे क्या क्या आया, 1 या फिर 9। तो हमें 1 या फिर क्या मिल रहा है यहाँ पे 9। जब यूनिट प्लेस क्या हो 1, जब यूनिट प्लेस 1 हो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर जब यूनिट प्लेस 1 हो तो उसको स्क्वायर रूट में जो प्लेस वैल्यू होगी वंस की वहां पर 1 या फिर 9 पॉसिबल हो सकते हैं। हमें तो पता नहीं तो चलो हम आई हैव रिटन, बट अगर मुझे बताई ही नहीं है 121 है बस, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करनी है तो वो क्या हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है या फिर वो 19 भी हो सकता है। लेट्स सपोज है नहीं 19 भी हो सकता है क्योंकि 9 आएगा ना, देख रहे हैं हम 9 आ रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ when we talk about the 196, it is the square of 14, whereas 676 is the square of 27। अब देखो यहाँ पे जो वंस की प्लेस है 6, यहाँ पे भी है वंस की प्लेस पे 6, दोनों स्क्वायर नंबर है, दोनों स्क्वायर नंबर है, पर दोनों का जब स्क्वायर रूट निकाला गया तो स्क्वायर रूट में या तो वंस की प्लेस पे है 4 या तो वंस की प्लेस पर है 6। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 4 या फिर 6। यहाँ पे देखते हैं, इसका तो सिंपल है, 5 के लिए एक ही है, वंस की प्लेस पे भी यहाँ पे 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये जो 1225 है इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे ना तो ये 35 होगा। 5 वाला तो इजी, 5 वाले की प्लेस पे 5 ही होगा, चाहे स्क्वायर करो चाहे स्क्वायर रूट करो। ओके, नाउ कमिंग ओवर हियर 484 is a square of 22, whereas 3364 is a square of 58। देखो फिर से ये स्क्वायर है, ये सारे स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या निकाले, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाले, है ना, ये स्क्वायर है सारे, यहाँ से हम रूट निकाल रहे हैं। तो देखो स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या है 4 है, लेकिन जब हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या मिली 2, और यहां से जब निकाला तो यूनिट प्लेस हमें क्या मिली 8। दैट मीन्स 2 और 8 कुड बी द पॉसिबल वंस प्लेस। अब यहाँ पे चलते हैं फिर 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23, whereas 1369 is the square of 37। दोनों की वंस की प्लेस पे तो 9 है, लेकिन वंस की प्लेस जब स्क्वायर में देखते हैं तो या तो 3 आ रही है या तो 7 आ रही है, 3 या फिर 7। तो अब हमने क्या जाना, इसको अब हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, जब वंस की प्लेस पे यहाँ पे हम कर रहे हैं स्क्वायर और यहाँ हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट, और इन सब में हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ वंस के प्लेस की डिजिट। ठीक है, अगर स्क्वायर में वंस की प्लेस पे 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो, तब स्क्वायर रूट में या तो 1 होगा, देखो या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। अगर वंस की प्लेस पे स्क्वायर में वंस की प्लेस पे अगर 4 हो, देखो कहां पर है 4, ये रहा, अगर वंस की प्लेस पे 4 हो तो उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, या तो 2 या तो 8। सो 2,8। जब 5 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका यूनिट प्लेस एज आई सेड 5 का हमेशा 5 ही रहेगा। जब स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 हो, स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 हो तो उसके स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिल रही है हमें, 4 या फिर 6, 4 या फिर 6। और वहीं पे जब हम 9 को देखते हैं तो स्क्वायर में जब अगर यूनिट डिजिट 9 हो तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट या तो 3 या तो 7 होगा। सो 3, 7।
ये तो हम जानते हैं ये स्क्वायर में 1 4 5 6 9 होते हैं, लेकिन जब इसी के हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 के लिए 1 9, 4 के लिए 2 8, 5 के लिए 5, 6 के लिए 4 6, 9 के लिए 3 7। अब आपको ये डिजिट्स याद रखने हैं। अगर आप ये याद नहीं रख सकते तो आपको एटलीस्ट ये टेबल तो याद रखनी है, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। ओके, यू कैन कॉपी दिस थिंग, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम इरेजिंग, आई एम कीपिंग दिस टेबल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम इरेजिंग एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Okay, so this is the table I was talking about. You will first of all, before starting 6.3, you will draw this table. Alright, अब हमें बताना है कि 9801 के डिजिट प्लेस पर, यूनिट डिजिट प्लेस पर क्या होगा। ओके, तो हमें किस पे, सिर्फ इसके ही वंस की प्लेस पे ध्यान देना है। 1 की प्लेस पे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर में अगर 1 हो, स्क्वायर में अगर 1 हो तो स्क्वायर रूट में पॉसिबल डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 and 9, 1 और 9, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। अब यहाँ पे देखो 9 and 8 5 6, इसके यूनिट डिजिट को देखो 6। जब हम 6 देखते हैं स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में 6 देखते हैं, ये क्या स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। 6 अगर है तो उसके यूनिट डिजिट जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या क्या मिल सकते हैं, 4 and 6, 4 और 6। ओके, जो रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आई एम ऑल्सो गिविंग टू यू सो दैट आई कैन एबल टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग द वीडियोज थॉरली, बिकॉज दोज 2 क्वेश्चन हैज नॉट बीन मेंशन इन टू योर बुक एंड दोज 2 क्वेश्चन आर, आई विल पुट एज 3 4 तो हो गया वो 5, क्वेश्चन 5 एज 2 3 0 4 and question 6 as 5 9 2 9। गॉट इट। आपको इसी तरह से इनके डिजिट्स एट वन प्लेस 3 4 वाले और 4 5 और 4 5 और 6, इन सबके 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ऑलराइट, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।